हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। तो गाइस, आज हम कोई नया टॉपिक तो नहीं कर रहे हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि हाउ यू कैन अप्रोच एग्जाम और योर इंग्लिश का जो स्पेसिफिक सेक्शन है उसे आप कैसे अप्रोच कर सकते हो जिसमें आप मैक्सिमम मार्क्स बना सको। तो उसी को बताने के लिए मैंने आज ये 2 मॉक्स लिए हैं। ये मॉक्स अभी लगाने वाला हूँ और आपको बताता हूँ कि कैसे आप इसे अप्रोच कर सकते हो जिसमें जिससे मैक्सिमम आपको मार्क्स मिल सके। तो सबसे पहले अगर जब भी मॉक्स लगाने हैं तो सबसे पहले आपको सिनोनियम एंटोनियम्स कर लेने हैं। उसके अंदर आपको 2 से 4 देखने को मिल जाएंगे ये सारी चीजें। देन आप एरर डिटेक्शन वाली चीजों को देखिए। एंड फिर आप फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह को दे सकते हो। एंड देन क्लोज टेस्ट और अपना रीडिंग कंप्रीहेंशन, इसे आप बाद के लिए स्किप करिए। यानी आपको फर्स्ट गो के अंदर ये सारी चीजें करनी है। पहले जब मैं खुद क्वेश्चन मॉक लगाता था, जैसे जैसे क्वेश्चन मेरे सामने अपीयर हो रहे मैं उसी तरीके से उन्हें टैकल करता था। लेकिन उसमें कई बार मेरी जो भी क्वेश्चंस है वो स्किप हो जाते थे, मैं मेरे पास टाइम ही नहीं बचता था। अब 15 मिनट का टाइम वैसे है गाइस। इसमें आपको ये ध्यान रखना होगा कि आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लें पहले 7-8 मिनट के अंदर। एंड बाकी के लिए आपके पास थोड़े से ही क्वेश्चन बचे हो करने के लिए, जो मेनली आपके पैसेज से होंगे या आरसी से होंगे। ठीक है। अच्छा, एक तो ये हो गया। दूसरा क्या है, आपको अब कोई भी चीज अपने ईगो के ऊपर नहीं लेनी है। हाँ, आप मैक्सिमम किसी भी क्वेश्चन को टाइम देते हैं। मान लीजिए पैसे वो चल रहा है आपके पास, कोई भी क्वेश्चन आ गया जिसमें आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप उसे स्किप करिए। 1 मिनट से ज्यादा आपको टाइम नहीं लगाना है। ठीक है, तो डायरेक्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। तो ये हमारा मॉक है। स्पोर्ट्स एंड सोसाइटी से 25 क्वेश्चन होंगे। एंड लेट्स गो। ठीक है, सबसे पहले हमने जैसे मेरा अप्रोच वे बताया आपको कि सिनोनिम एंटोनियम्स OWS और ये सारी चीजें आपको पहले लगानी है। तो लेट्स गो। पैसे हम लोग बाद के लिए रखेंगे। नाम एंटर कर देते हैं अपना। चलिए, लेट्स गो। पैसे सबसे पहले पैसेज ही आ गया। पैसेज, पैसेज, सिक्स्थ वाला, हाँ। तो बोलता है सिनोनिम बताना है टेनासियस का। टेनासियस होता है परसिस्टेंट, डिटरमाइंड पर्सन। मार्क फॉर रिव्यू थोड़ी करना हमें भाई, क्या हो रहा है। ठीक है, दूसरा बोलता है लॉर्ड के लिए बोलता है सिनोनिम पूछा है, मतलब प्रेज करना होता है। आपने अपलोड के अंदर भी देखा होगा। डिराइड का मतलब होता है, मतलब किसी का उपहास वगैरह उड़ाना ना। एंटोनियम पूछ रहा है, एडमायर हो जाएगा। नेक्स्ट इज अमेचर। अमेचर होता है एक तरीके से नौसिखिया, हाँ। प्रोफेशनल एंटोनियम्स हो जाएगा। OWS पूछा है क्या? ठीक है, बोलता है अ प्लेस वेयर एथलीट एंड देयर टीम्स ट्रेन एंड स्टे। देखो, ट्रेन एंड स्टे दो चीजें आ रही हैं। कैंप, पवेलियन, डॉर्मेट्री। डॉर्मेट्री में रहने का होता है लेकिन ट्रेन तो नहीं करते। कैंप, पवेलियन नहीं। पवेलियन में भी खेलते ही हैं हम लोग, ठीक है, तो अकेडमी हो जाएगा। अ पर्सन हु ऑफिशिएट एंड एनफोर्स द रूल्स इन द सर्टेन स्पोर्ट सच एज द फुटबॉल। फुटबॉल के अंदर कौन करेगा? कमेंटेटर नहीं, वो तो कमेंट्री करता है। स्पेक्टेटर, रेफरी। रेफरी करता है। टू मूव द गोल पोस्ट। मूव द गोल पोस्ट का मतलब होता है टू चेंज द रूल्स और सर्टेन अनफेयर, ये। ठीक है, लास्ट टाइम पे रूल्स वगैरह चेंज करना इसी के अंदर आता है। टू बी डाउन टू द वायर। टू बी डाउन टू द वायर का मतलब क्या है? जैसे जो हमारा स्पोर्ट्स होता है, वायर के करीब होना, यानी कि फाइनल विक्ट्री के करीब होना, उससे रिलेटेड कुछ होगा। टू बी डिसाइडेड ओनली एट द वेरी लास्ट मोमेंट। टू बी रन कम्प्लीटली आउट ऑफ मनी नहीं। इलेक्ट्रिंग वायर नहीं। टू बी रिड्यूस्ड टू वंस लास्ट ऑप्शन। अब क्या बोलता है, टूर्नामेंट के लिए स्पेलिंग पूछ रहा है। कभी भी आप ऑप्शन मत देखिए, आप अपने आप डिक्टेट करिए। मैं नहीं देख रहा हूँ स्क्रीन की तरफ, तो वो जो हो जाएगा TOURNAMENT। TOURA, TOURNA, TOURNAMENT। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड पूछता है एडेनालिन की। वापस स्क्रीन की तरफ नहीं देखना है आपको। एडेनालिन, ADRENALINE। ADRENALINE। क्योंकि इससे ये होता है, जब आप सिमिलर मीनिंग डायरेक्ट देखने लगते हो तो आपको खुद में कंफ्यूजन होने लगता है। ठीक है, चलो देखते हैं। ही इज वन ऑफ दोज एथलीट्स हु ट्रेन्स इवन ऑन द डे बिफोर अ बिग फाइनल। ही इज वन ऑफ दोज एथलीट्स। हमें एरर पता करना, क्या किस में क्या हो जाएगा एरर, बताओ। ही इज वन ऑफ दोज एथलीट्स हु
ट्रेन्स, हु ट्रेन्स में गलती हो जाएगी क्या? क्योंकि हु जो है वो एथलीट्स के लिए लिया है। हु ट्रेन्स इसमें गलती है। स्कार्सली हैड द विसल ब्लोन। देखो स्कार्सली और हार्डली जो है ना, ये पेयर में आते हैं। मतलब पेयर में कैसे? स्कार्सली, स्कार्सली वेन, और हार्डली भी देन, मतलब वेन। इसके साथ आता था वेन, वेन आएगा। तो इसमें जो गलती आ रही है वो देन वाले में आ रही है, देन द क्राउड। ग्रामेटिकल एरर बोलता है द स्क्वाड कंप्राइजेस ऑफ। जो कंप्राइज होता है ना, वो खुद अपने आप में कंसिस्ट ऑफ का बना होता है। जब हम लोग कंप्राइज लिखते हैं तो इसी में गलती है, कंप्राइज में। ठीक है, बोलता है मोस्ट एनालिस्ट एग्री दैट दिस ईयर स्क्वाड इज फार सुपीरियर देन। अब बताओ, जो हमारे लैटिन वर्ड जो आते थे, सुपीरियर टू, इन्फीरियर टू, जूनियर टू, तो टू आता था, तो फ्रॉम गलत हो जाएगा, सुपीरियर टू आ जाएगा। इंप्रूवमेंट पूछा है। द कोच फाइनली लेट द यंगस्टर टू टेक द डिसिसिव पेनल्टी। फाइनली लेट द यंगस्टर टू टेक द डिसिसिव पेनल्टी। बताओ क्या हो सकता है? टू टेक तो गलत है भाई, इसमें ये तो दिख ही रहा है। टेकिंग हो जाता है। अच्छा ठीक है। द फाइनली देखो, लेट देखो, लेट जो होता है इसके बाद हमारी इन्फिनेटिव फॉर्म ऑफ द सेंट, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस बनेगा। टू टेक तो इन्फिनेटिव फॉर्म खाली टेक आएगी इसके अंदर। आपको ऐसी चीजों को ऑब्जर्व करना है। आफ्टर अ डेकेड ऑफ इन्वेस्टमेंट द डोमेस्टिक लीग इज नाउ ऑलमोस्ट ऑन अ विद द बेस्ट इन द वर्ल्ड। ये कंपटीशन के अंदर बता रहा है कि उसी लेवल पे पहुंच चुकी है। पीक, द डोमेस्टिक लीग इज ऑलमोस्ट ऑन अ पीक विद द, नहीं ये तो नहीं है, पेस, पाथ, पार हो जाएगा। पार का मतलब ही बराबरी का कुछ होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या बोलता है। विद टू मैचेस स्टिल टू प्ले, थ्री टीम्स रिमेन इन द, तो ये आ जाएगा हमारा रनिंग में। अभी भी हमारी उसमें है सीरीज में, ठीक है। नेक्स्ट, ये जल्दी से हमें करना है। हमने सारे जो बेसिक्स जो थे देख के पढ़ने वाले वो कर लिए हैं। अब हम लोग इस पर जाते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स पे, जिसे क्लोज टेस्ट भी बोलते हैं। तो ये इजी होता है, कुछ लोग इसमें मार्क्स नहीं बना पा रहे। अ मेडल, बोलता है अ मेडल वी आर टोल्ड यूनाइट अ नेशन एंड फॉर अ डे और टू इट genuinely does, but a fixation on the podium can quietly dash the very base from which podium are built. But a fixation on the podium can quietly, when a sporting budget is poured into a narrow elite while school playground crumble, the pyramid is inverted. मतलब यहाँ कुछ नेगेटिव वर्ड आएगा, सही है। बट अ फिक्सेशन ऑन द पोडियम कैन क्वाइटली स्ट्रेंथन, सेलिब्रेट, इरोड, एक्सपेंड, इरोड। कई बार क्या है, हमने जितना पढ़ा था बेसिक, मतलब वहां से नहीं बन रहा होता है, लेकिन थोड़ा आगे पढ़ लेते हैं तो उससे बन जाता है टोटल ना। नेक्स्ट हम 24 के लिए भी हमें यहीं से पढ़ना पड़ेगा। When a sporting budget is poured into a narrow elite while school playground crumble, the pyramid is inverted. It stand on dash, मतलब जब इन्वर्टेड पिरामिड होगा तो वो किस पे खड़ा हुआ होगा, ये बताना है हमें, ठीक है। द हेल्थिएस्ट स्पोर्टिंग नेशन टू डू द अपोजिट, treating mass participation not as soft indulgence but as the dash on which every later trump rests। अच्छा ठीक है, यहाँ पॉजिटिव सेंस आएगा। तो यहाँ हमने देखा 24 में क्या आएगा, जब वो उल्टा उस पे है, द पिरामिड इज इन्वर्टेड इट स्टैंड ऑन बेस, शैडो, एज, एपेक्स। एपेक्स, एपेक्स शिखर होता है ना, तो वो पिरामिड का भी शिखर ही होगा। यहाँ पॉजिटिव सेंस बताया था मैंने, ट्रीटिंग मास पार्टिसिपेट नॉट एज सॉफ्ट इंटेलिजेंस बट एज द डेकोरेट ऑब्स्टेकल आफ्टर आफ्टर थॉट, फाउंडेशन हो जाएगा ऑन विच एवरी ट्रम्प रेस्ट। ये तो सेव एंड नेक्स्ट हुआ। अभी हमारे जो बचे हुए हैं ये देखो, टेनासियस भी हो गया था। क्या हो रहा है ये? अच्छा, ये उसका वो मार्क फॉर रिव्यू में डाल दिया था ना हमने। ये हटाओ यार, अनमार्क फॉर रिव्यू करना है हमें ये। हो ही नहीं रहा, छोड़ो। चलिए अब हम लोग जल्दी से ये क्वेश्चंस कर लेते हैं, 5 मिनट बचे हैं। बोला द रोमांस ऑफ स्पोर्ट रेस्ट ऑन द कंफर्टिंग फिक्शन दैट दैट द फील्ड इज अ प्लेस वेयर द बर्थ काउंट फॉर नथिंग एंड ओनली मेरिट प्रिवेल्स। Reality is less tidy. Long before a child step into a pitch, the accident of geography and income that have already sorted the contenders.
A swimming pool, a decent coach, a diet that support training, the lesser to practice rather than to earn. These are the true qualifiers and they are distributed as unequally as everything else. मतलब इसमें ये पूरे में अभी तक यहाँ तक इसने ये बोला है कि there's a difference of जो हमारे जो कंपिटिटर्स जो compete कर रहे हैं उनमें डिफरेंस है इकोनॉमिक के बेसिस पे, तो वहाँ एक तरीके से डिस्क्रिमिनेशन से हो गया है उन लोगों के साथ. This is not an argument against competition, but against the myth that surrounds it. When a champion emerges from a hardship, the story is told as a proof that the system works. When it truth, it is evidence of how much talent the system और ऑर्डिनरी वेस अच्छा ये बोलता है कि जब मतलब हार्डशिप से कोई चैंपियन निकलता है तो इसका मतलब पब्लिकली ये दिखाया जाता है कि सिस्टम काम कर रहा है. लेकिन इससे हम लोग ये कंक्लूजन ये भी निकाल सकते हैं कि ऑर्डिनरी जो हमारा टैलेंट है वो कितना ज्यादा वेस्ट जा रहा है. ठीक है. फॉर एवरी एथलीट हु ओवरकम द एब्सेंस ऑफ फैसिलिटीज थाउजेंड्स इक्वली गिफ्टेड आर क्वाइटली एलिमिनेटेड बाय इट. द एक्सेप्शन इज परेडेड प्रिसाइज क्या बोलता है प्रिसाइजली because it is exceptional. The rules pass unremarked. A serious sporting culture would therefore begin not at the podium but at the playground. It would treat facilities and infrastructure rather than luxury, spread coach beyond the harmful of cities, and measure success less by the medals a nation gather than by the numbers of children who are given a genuine chance to compete. Medals would follow, but they would be byproduct rather than the purpose. A country that built only for the podium will always be surprised by how few reach it. Acha. With the following best expresses the central idea of the passage. A competitive sport should be abolished because it is ना ये गलत है. Supporting success depend heavily on unequal access to facilities, and a series sporting culture must invest broadly at the grassroots rather than only on the chase medal. सही है यार. The statement that the exception is paraded precisely because it is exceptional implies that ये क्या करता है भाई. A successful athlete deliberately seek publicity नहीं, the rarity of such success ये है. As used in the first passage, the word contenders का मतलब वही है कि जो competitor आपसे compete कर रहे हैं. तो ये तो ऐसा था, अगर आप इसे वैसे ही अगर नॉर्मली बिना पढ़े भी करते तो कर सकते थे. Those who compete for the prize or title. According to the passage, the true qualifier for something success include. True qualifier का मतलब क्या है? Natural talent and willpower alone, a pool, decent coach, supportive diet, and a leisure to practice. True qualifier for sporting success include. अच्छा अच्छा. द ट्रू क्वालिफायर जो है हम लोग इसे मार्क कर सकते थे, कहीं आया था ट्रू क्वालिफायर वाला ये. हाँ ये रहा. एंड द ट्रू क्वालिफायर ठीक है. A swimming pool, a decent coach, a diet that support training, the leisure to practice rather than to earn. These are the true qualifiers. True qualifiers का ये आ गया. पैसेज छोटा है तो इसमें प्रॉब्लम तो नहीं थी. नेक्स्ट है द पैसेज. द टोन ऑफ द पैसेज कैन बी बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज सेरिब्रेटरी एंड ट्रम्पेट नहीं, साइनिकल एंड डिस्पेयरिंग निराशावादक नहीं थी, क्रिटिकल येट कंस्ट्रक्टिव. ये क्रिटिकल वर्ड मतलब वो उस पर तंज कस रहा है लेकिन कंस्ट्रक्टिव थी ये. ठीक है, तो हमने 25 अटेम्प्ट कर लिए. मार्क फॉर रिव्यू सबमिट कर देते हैं, देखते हैं, लेट्स सी. ठीक है भाई. चलो ये तो सही था. अभी हम लोग क्या करते हैं, इसमें क्या ही करना, ये तो हो गया हमारा. ठीक है. लेट मी जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट. ठीक है, अब हम लोग दूसरा मॉक जो है हमारा वो से स्टार्ट करके देखते हैं. सही है. दूसरा मॉक्स. दूसरा मॉक इस पे हम लोग गए. वापस वही है हमारा, इसके अंदर की पैसेज है. 4 क्वेश्चन के करीब होंगे या 5 भी हो सकते हैं. 6 से देखते हैं. बोलता है इमिनेंट का मतलब पूछ रहा है. ठीक है. एक तो होता है हमारा
एमिनेंट होता है, आपको एमिनेंट का पता ही होगा, वो प्रसिद्ध होता है। ये इमिनेंट है। इमिनेंट का मतलब होता है सर्टेन, सर्टेन दैट समथिंग इज गोइंग टू हैपन, ऑलरेडी फॉरगेटन, फार ऑफ, हाईली अनलाइकेबल, अबाउट टू हैपन वेरी सून। बोलता है डिवास्टेट। डिवास्टेट का मतलब होता है तितर बितर कर देना, बिखेर देना, टू डिस्ट्रॉय कंप्लीटली, टू रिस्टोर फुली, टू वार्न एंड अवेयर, टू मेजर होना। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग असुएज। असुएज मतलब होता है शांत करना, ठीक है। सूथ रिलीफ हुआ, क्या पूछा है, एंटोनियम पूछा है, उल्टा हो जाएगा। रिलीव अग्रवेट मतलब बढ़ा देना और वर्सन कर देना सिचुएशन को। ट्रैंक्विल का भी मतलब वही है, शांत कर देना, बहुत फेमस है। इसकी स्पेलिंग भी याद कर लो, TRANQUIL, ट्रैंक्विल, 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 ठीक है। सीरीन, प्लेसिड, पीसफुल, टर्बुलेंट, क्या पूछा है, एंटोनियम पूछा है, क्या टर्बुलेंट हो जाएगा। द साइंटिफिक स्टडी एंड फोरकास्टिंग ऑफ अर्थक्वेक, OWS पूछ रहा है। सिस्मोलॉजी, कॉस्मोलॉजी पता है आपको, पता है ये आउटर एटमॉस्फेयर से रिलेटेड है, मतलब स्टार्स वगैरह से, स्टडी ऑफ स्टार्स वगैरह से, कॉस्मोलॉजी के अंदर ही आता है। नेक्स्ट, अ टेम्पररी शेल्टर कैंप फॉर द पीपल डिस्प्लेस डिजास्टर। डिजास्टर से मतलब उनके लिए टेम्पररी शेल्टर कैंप होता है, शेल्टर कैंप, रिलीफ कैंप, रिलीफ कैंप। सिटाडेल आपको पता है, मोहनजोदारो याद है, हड़प्पा हड़प्पा ये जो था। गैरिसन आपको पता है, गैरिसन उससे संबंधित है, ये दैट इज रिलेटेड टू आर्मरी, आर्मरी वगैरह, मतलब यहाँ पे आर्म्स वगैरह रखे जाते हैं, बैरक भी उसी से रिलेटेड है। तो ये हो गया। नेक्स्ट जाते हैं, टू बैटन डाउन द हैचेट, टू रिपेयर द रूफ ऑफ हाउस नहीं, टू अबंडन अ सिंकिंग शिप एट वंस नहीं, टू लुक अवे वैल्यूएबल इन अ सेफ, टू लॉक अवे वैल्यूएबल इन अ सेफ, टू बैटन डाउन द हैचेट, टू प्रिपेयर फॉर डिफिकल्ट और डेंजर सिचुएशंस अहेड। कुछ चीजें भाई ऐसे अंदाजे से लगती हैं, क्या ही बोलेंगे। द काम बिफोर द स्टॉर्म, आपको पता है, मतलब वो ये तूफान से पहले की शांति। A peaceful period that presides a time of turmoil or difficult, क्या बोलता है। इवैक्यूएशन की स्पेलिंग, बोर्ड इसकी तरफ मत देखो, अपने आप। EVACUATION, 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 इवैक्यूएशन। कैटास्ट्रॉफी पूछ रहा है, कैटास्ट्रॉफी, CATASTROPHE, कैटास्ट्रॉफी। अच्छा, नो सूनर हैड द सायरन साउंडेड, नो सूनर। देखो इसका भी मैंने आपको पेयर बताया था ना, उसमें कौन सा था, तो उसके साथ भी ये पेयर आता है भाई। वो जैसे हार्डली और स्पार्ट था ना, वो स्पार्सली वाला, उसके साथ मैंने आपको वेन बताया था। इसी में नो सूनर के साथ याद रखिए, यहाँ पे THAN आता है, ठीक है, तो इस वजह से बी वाला गलत हो जाएगा। देन द विलेजर सही है। ईच ऑफ द कोस्टल डिस्ट्रिक्ट हैव बीन इक्विप्ड विद अ न्यू वार्निंग टावर। ईच ऑफ द कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स, अब ईच ऑफ जो है वो सिंगुलर फॉलो करता है भाई, समझ गए। सिंगुलर वर्ब आएगी, हैव बीन के साथ हैज बीन आना चाहिए था। After the quake, hundreds of files were found laying scattered across the office floor. After the quake, hundreds of files. क्या हो सकता है बताओ यार, इसका तो समझ में नहीं आ रहा। Were found laying scattered across the office floor. स्किप कर देते हैं फिलहाल के लिए, मार्क फॉर रिव्यू बाद में देखेंगे। बोलता है द रेस्क्यू टीम विल रीच द आइलैंड इन टाइम प्रोवाइडेड द वेदर विल होल्ड। अच्छा देखो, प्रोवाइडेड का मतलब है वो शर्त है कि, और इसके साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट फॉर्म मतलब यूज होगी। प्रोवाइडेड द वेदर होल्ड, होल्ड्स, द वेदर होल्ड्स, प्रोवाइडेड द वेदर होल्ड्स, सही है। चलिए बढ़ते हैं आगे। द न्यू प्रोटोकॉल नॉट ओनली warns the resident but trains them also to respond quickly। नॉट ओनली बट आल्सो, नॉट ओनली के साथ बट आल्सो, ठीक है, तो बट आल्सो से चालू होगा, स्टार्ट होगा बट आल्सो, बट आल्सो, बट आल्सो ट्रेन्स देम भाई, बट आल्सो द न्यू प्रोटोकॉल नॉट ओनली वांस द रेसिडेंट्स बट आल्सो ट्रेन्स देम। चलिए, एज अ साइक्लोन अप्रोच कोस्टल टाउन्स वर टोल्ड टू, क्या हो सकता है इसमें, जैसे साइक्लोन अप्रोच किया तो कोस्टल टाउन को बताया गया, वर टोल्ड टू डैश फॉर विंड ऑफ अनप्रेसिडेंटेड फोर्स। अप्लाई का कोई मतलब है नहीं, रीच, वर टोल्ड टू रीच फॉर द विंड ऑफ अनप्रेसिडेंटेड, ना जी,
लीन मतलब झुक जाना, और ब्रेस का मतलब आप ब्रेसेस से याद रखिए, जो सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं ना वो। कोस्टल टाउन को बोला गया कि वर टोल्ड टू ब्रेस फॉर विंड ऑफ अनप्रेसिडेंटेड फोर्स, यानी कि वो अपने आप को प्रिपेयर कर लें कि विंड आने वाली है। तो ये है। नेक्स्ट इज इन द डेज ऑफ द अर्थक्वेक वॉलंटियर वर्कड अराउंड द क्लॉक टू क्लियर द डेब्रिस। अब देखो डेब्रिस का बोलता है, डेब्रिस कब होगा, जब अर्थक्वेक के बाद वाला था। फोरकास्ट नहीं, आफ्टर मैथ, आफ्टर मैथ ही होगा। इसमें ये फिलअप ठीक है। क्लोज टेस्ट जिन्हें बोले। एन अर्ली वार्निंग सिस्टम इज अ क्यूरियस काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट फॉर इट्स ट्रम्प लीव नो ट्रेस। ठीक है, अगर जब मतलब अच्छे से काम कर रहे होते हैं तो उसके कोई ट्रेसेस देखने को नहीं मिलेंगे। व्हेन अ सायरन एम्प्टीज अ शोर लाइन एंड आर बिफोर अ वेव अराइव, द लाइफ सेव्ड आर, जो लाइफ सेव्ड होती हैं, डैश दे सिंपली कैरी ऑन, अनअवेयर ऑफ डेथ दे वर स्पेयर्ड। क्या बात है भाई, यार कितने कर्रे पैसेज हैं भाई, मतलब अच्छे हैं और बड़े इंटरेस्टिंग पैसेज हैं। बोलता है कि जैसे जब भी सायरन हमारा बजता है तो वो शोर लाइन को एम्प्टी कर देता है घंटों पहले, जब कोई भी वेव लाइन आती है। द लाइफ सेव्ड आर, जो हमारी जिंदगी बचती हैं वो किस तरीके की होती हैं, सेलिब्रेटेड, दे सिंपली कैरी ऑन। देखो अगर सेलिब्रेटेड तो नहीं लगेगा, क्योंकि वो अब जैसे चल रही थी वो वैसे ही चली जा रही है आगे। विजिबल, अनअवेयर ऑफ द डेट देवर, तो विजिबल का भी नहीं है, अनकाउंटेबल हो जाएगा। ठीक है, रिकॉर्डेड, अनकाउंटेबल। नेक्स्ट मेरे पास निकल के आता, अच्छा यार पूरा ही पढ़ना पड़ेगा यहीं से 24 के लिए भी। दे सिंपली कैरी ऑन अनअवेयर ऑफ द डेट दे वर स्पेयर्ड। दिस इनविजिबिलिटी, देख रहे हो, यहां से इनविजिबिलिटी से भी आप पता कर सकते थे आगे जब आपने पढ़ा कि वो मतलब जितने भी लोग जो वहां पे जितनी भी जान बचाई गई हैं उनको विजिबल नहीं किया गया, तो विजिबल आना ही नहीं चाहिए था। सेलिब्रेटेड मैंने बता दिया नहीं आता, क्योंकि सिंपली पीछे लिख रहा है कि सिंपली जैसे लाइफ चल रही थी वैसे अभी भी चल रही है। रिकॉर्डेड का आगे कोई ऐसा मतलब जिक्र नहीं था, लेकिन अनकाउंटेबल का हो गया। ठीक है, यानी इसका जो विजिबल का जो है ना, इनविजिबिलिटी, दिस इनविजिबिलिटी कोई चीज सपोर्ट कर रही है आगे, तो वो हो जाएगा अनकाउंटेबल। तो दिस इनविजिबिलिटी इज द सिस्टम से क्यूलियस्ट हैंडीकैप। अच्छा, हाँ ठीक है, ये थोड़ा दूसरी चीजों को ले रहा है, सॉरी, लेकिन फिर भी आप आइडिया लगा सकते थे। बिकॉज बजट आर मूव्ड बाय डैश इमेजेस, नॉट बाय एब्सेंस। एब्सेंस का अपोजिट चाहिए आपको इसमें लगाने के लिए, नॉट बाय, ठीक है। तो एब्सेंस का साइलेंट, इमेजिनरी, फॉरगेटन या विविड। विविड होता है भाई क्लियरली विजिबल। ठीक है, तो ये इसका हो जाता। नेक्स्ट 23 वापस देखना पड़ेगा। नॉट बाई, तो विविड, ठीक है। गवर्नमेंट इज प्रेज्ड फॉर द हेलीकॉप्टर इट सेंट आफ्टर अ फ्लड एंड रियरली फॉर द वॉल दैट इंश्योर्ड द फ्लड, डैश नो वन एट ऑल। मतलब गवर्नमेंट को प्रेज किया जाता है जो हेलीकॉप्टर वो भेजती है आफ्टर द इंसिडेंट, लेकिन अगर उसने कोई भी वॉल बना रखी है उसके लिए उसे प्रेज नहीं किया जा सकता। जिस वॉल ने क्या किया, द वॉल दैट इंश्योर्ड द फ्लड डैश नो वन एट ऑल, स्पेयर्ड, वार्नड, रीच्ड या हार्म्ड। जिस वॉल ने ये इंश्योर किया कि कोई भी हार्म ना हो, तो इस वजह से ये सही हो जाएगा। अब हमारा एक रह रहा है। आफ्टर द क्वेक हंड्रेड्स ऑफ फाइल्स वर फाउंड लेइंग स्केटर्ड अक्रॉस द ऑफिस फ्लोर। इसका कोई आइडिया नहीं लग रहा मुझे, इन्हें कर लेते हैं एक बार जल्दी से। पैसेज बड़ा तो नहीं है। द फॉलोइंग बेस्ट कैप्चर द सेंट्रल आर्ग्यूमेंट ऑफ द पैसेज टू रिमार्क अ फ्लड दैट डोंट नो वन मेक नो हेडलाइंस। अच्छा, मतलब ये भी थोड़ा क्रिटिकल का ही है, एक तरीके से तंज वगैरह किस रहा होगा, इसमें भी यही है। As used in the first paragraph, the word authored most nearly means, देखो authored का मतलब क्या है, वो ये बुक रिटन वाला होगा। लेकिन फिर भी हम लोग देख लेंगे पैसेज के अकॉर्डिंग। अकॉर्डिंग टू द पैसेज द रेजिलियंट सोसाइटी स्पेंड ऑन, रेजिलियंट सोसाइटी किस पे स्पेंड कर रही है वो देख लेंगे। द टोन ऑफ द पैसेज कैन बी बेस्ट डिस्क्राइब, चलो जल्दी से देखते हैं। बोलता है अ डिजास्टर इज ऑफन डिस्क्राइब्ड एज अ नेचुरल इवेंट बट द फ्रेज इज मिसलीडिंग। अर्थक्वेक, earthquake, flood, cyclone are natural. The scale of the suffering they cause is not. A tremor of identical strength kills a handful in one country and tens of thousands in another, and the difference lies almost entirely in what was built, where, and how. The hazard is written by nature, the catastrophe is authored by men. This reframing matter because it shifts attention from the unavoidable to the preventable. सही है।
लिटिल कैन बी डन टू स्टॉप द अर्थ फ्रॉम शेकिंग बट अ ग्रेट डील कैन बी। अच्छा, इसमें एक ऑथर वाला था ना, ये रह गया। बोलता है द हजार्ड इज रिटन बाय नेचर, द कैटास्ट्रोफ इज ऑथर्ड बाय मैन। ये होगा, मतलब हैजार्ड इज रिटन बाय नेचर। तो ये डायरेक्टली इसका ये मतलब नहीं है। बोलता है जो हैजर्ड्स वगैरह हैं वो नेचर की वजह से आते हैं, लेकिन जो भी हमारी कैटास्ट्रोफ, जो भी घटनाएं वगैरह हैं, मतलब क्या बोलते हैं, जो भी हार्म वगैरह है, इज ऑथर्ड बाय मैन, मतलब उसके लिए मैन रेस्पॉन्सिबल है। इज द फॉलोइंग बेस्ट कैप्चर द आर्ग्यूमेंट ऑफ द पैसेज। ये किसमें था हमारा? कॉज और बॉट अबाउट, सही है, ये हो जाएगा। रिटन डाउन इन बुक, स्ट्रांगली अपोज, ऑफिशियली रिकॉर्डेड। सेव एंड नेक्स्ट। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसमें वापस देखते हैं। दिस रेफरेनिंग मैटर बिकॉज इट्स matter because it shifts attention from the unavoidable to the preventable. Little can be done to stop the earth from shaking, but a great deal can be done about whether the building stand, whether the warning reach the poor as quickly as prosperous, and whether the road that rescuers need remain open. Preparation is unglamorous and its success are invisible. A flood that drowns no one makes no headlines, which is precisely why it is chronically underfounded. We reward the spectacular rescue and ignore the quiet precaution that would have made it unnecessary. The most resilient societies have learned to invert this instinct. They spend on the years between disasters and merely the days before them, enforcing building codes when there is a no tremor to concentrate the mind, remaining a warning system that may not be needed for the decade, and rehearsing evacuation that feels until the one occasion they do not, like a waste of an afternoon. Resilience in the end is less a response than a habit, one built patiently in calm weather and tasted only in the storm. ठीक है, which of the following best capture the central argument of the passage? A natural disaster are entirely unavoidable, गलत है। The scale of disaster क्या कुछ भी हो सकता है। द स्केल ऑफ डिजास्टर्स हार्म इज लार्जली मैन मेड, सही है। सो रेजिलियंस मस्ट बी बुल्ड थ्रू द स्टडी प्रिपरेशन इन काम पीरियड रेदर देन, ठीक है, ये तो पूरा, ये तो थर्ड हमारा जो इसका है, ये पूरा सपोर्ट करता है इसे। चलो आगे देखते हैं। The remark that a flood that drowns no one make no headlines is used chiefly to explain why journalists are uninterested in a successful prevention goes unnoticed and is therefore chronically underfunded. Flood are more or less frequent over time ना, rescue worker deserve more public, ये था। ठीक है ना, ये भी हो गया फोर्थ वन। ठीक है, फोर्थ वन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द पैसे द रेजिलियंट सोसाइटी स्पेंड ऑन, रेजिलियंट सोसाइटी इसमें बताया था हमने किस पे करते हैं, ईयर बिटवीन डिजास्टर्स। Save and next. The tone of the passage can be described as indicted and detached, alarmed and panic stricken, indicted and detached नहीं, alarm ओठ वो भी नहीं है, reflective and persuasive, मतलब आईना दिखाती है भाई, बोकिंग एंड sarcastic। अभी देखो मेरे पास 18 समय में आ ही नहीं रहा मेरे। आफ्टर द क्वेक द हंड्रेड्स ऑफ फाइल्स वर फाउंड, मतलब अर्थक्वेक के बाद जो हंड्रेड्स ऑफ फाइल्स वर फाउंड लेइंग स्कैटर्ड अक्रॉस द ऑफिस फ्लोर। मुझे इसमें कोई आइडिया नहीं लग रहा है। तो हमारे पास दो चॉइसेस हैं कि हम लोग इन्हें या तो स्किप मारे हैं या हम लोग कर सकते हैं अच्छे से। वर फाउंड, तो वर फाउंड तो पॉसिबल है, इसमें कुछ ऐसा है नहीं, पास्ट है, मतलब अर्थक्वेक के बाद वाला सीन है। लेइंग, लेटी हुई, स्कैटर्ड अक्रॉस द फ्लोर, तो कुछ नहीं कर रहे, इसे हम ऐसे सबमिट कर देते हैं, हो नहीं पाएगा हमसे। यस सबमिट। ठीक है, तो ये हमारा था। तो गाइज ये अप्रोचिंग का वे था, मतलब आप कैसे अच्छी मतलब अप्रोच कर सकते हो सारे क्वेश्चंस को। और फिर भी आपने देखा कि हमारे पास करीब 30 टू 40 सेकंड बचे थे इतनी बकवास करने के बाद भी। ठीक है, तो ये बताता हूँ कि आपने अटेम्प्ट कैसे करना होता है। सबसे पहले आप सिनोनियम एंटोनियम्स देखिए, स्पेलिंग के एरर देखिए। सिनोनियम एंटोनियम्स हुआ, स्पेलिंग के एरर हुए। और चलो इसमें तो वो नहीं थे आपके, पी क्यू आर एस नहीं थे, लेकिन आपको पी क्यू आर एस भी देखने को मिलते हैं, एक दो देखने को मिल जाता है। उसका मैं आपको अप्रोचिंग वे, मतलब किस तरीके से आप कर सकते हो पी क्यू आर एस को, उसके लिए स्पेसिफिक वीडियो में बना दूंगा। और फिर फिल इन द ब्लैंक्स आपको, जैसे हमारे जो दो भी पैसेज हमने अटेम्प्ट किए थे उन दोनों में पैसेज थे वो जो लास्ट में तीन तीन चार चार क्वेश्चंस के देखने को मिल रहे थे वो।
और रीडिंग कम्प्रीहेंशन हमने इनिशियली स्किप मारा था उन्हें। इसमें तो बहुत छोटे छोटे पैसेज थे, आपको मेन एग्जाम में बड़े भी देखने को मिल सकते हैं। जब बड़े पैसे देखने को मिलेंगे तो आप सबसे पहले आपका जो तरीका जो रहेगा ना करने का, कि वो आप क्वेश्चंस पढ़िए। क्वेश्चंस क्वेश्चन पढ़िए और उन वर्ड को आप कहीं अपनी जब एग्जाम देते हैं तो वहाँ नोट्स पे लिख लीजिए जल्दी से। और फिर जब आप पूरा पैसेज पढ़ते हो, मतलब वो भी आप स्किम करके पढ़ोगे, तो उसके थ्रू आप कर सकते हो अच्छे से, ठीक है। बाकी आपको कोई भी चीज़ अपनी ईगो पे नहीं लेनी होती है, और आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट करिए। नहीं आता तो स्किप करिए। जैसे हमने इसे स्किप किया, फिर बाद में टाइम लगाया, हमसे नहीं बना तो हमने लीव ही किया। अगर आपको आइडिया लग जाता है कि क्या किसे कर सकते हैं, मतलब कभी दो ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो गए, तो 50% चांसेस के लिए आप जा सकते हो। जब अगर आपका मतलब आपको श्योर है कि हाँ भाई मेरा अच्छा स्कोर पहले से ही बन चुका है, तो आप जा सकते हो। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही था। कोई भी सजेशन है तो उसके लिए आप बताना। बाकी बाकी क्या है यार, मेरा एक टेलीग्राम ग्रुप है, उसका लिंक मैं पोस्ट कर दूंगा। आप प्लीज़ उसे आप ज्वाइन कर लो, क्योंकि अब हम लोग साथ में मॉक लगाने वाले हैं। एंड वहाँ पे हम लोग सारे क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हैं आपस में, ठीक है। जैसे अगर कोई भी अगर आप मॉक लगाते हो, आपको कोई भी क्वेश्चन डिफिकल्ट लगता है, तो आप वहाँ शेयर कर सकते हो। जिससे क्या है कि मैं मेरे तो ग्रुप में कुछ मेंबर है ही नहीं, अभी तो मैंने ही खुद ग्रुप बनाया है। तो डायरेक्टली फिर मैं उसी क्वेश्चन को देख लूंगा भाई। दोनों का अच्छे से रिवीजन हो जाएगा, एटलीस्ट योर्स एंड माइना। चलो ठीक है भाई, सी यू टुमारो, मे बी नॉट टुमारो, इफ आई पोस्ट अनदर वीडियो प्लीज कम बैक।